तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज सिम स्टार्ट करने वाला हूँ एक और न्यू मनवा। इसी के साथ मैं पिछली वाली भी कंटिन्यू करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्टिंग में हमें एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का अपनी पास्ट की कहानी सुन रहा होता है। वह कहता है उस लड़की को, तुम्हें रनिंग पता है? वह लड़की सोते हुए कहती है, क्या? और दोस्तों, यह लड़का हमारा एमएससी है। वह उस लड़की को बताते हुए कहता है, मैं रनिंग में स्लो हूँ। मैंने कितना भी प्रैक्टिस किया, फिर भी कभी बेटर नहीं हुआ। वह लड़की उसकी ओर देखते हुए कहती है, मैं पहले से ही जानती हूँ। इस वक्त हमें एमसी, जब वह मॉडर्न टाइम में रहता था, वह हमें बताता है उस लड़की को, मुझे मत बताओ कि तुम करते हो। मेरा मतलब है, मैं अकल्पनीय रूप से धीमा हूँ, पता है? एलिमेंटा से नहीं, बल्कि जब मैं छोटा था, मैंने कभी भी रेस में आखिरी आने की अपनी स्थिति नहीं खोई। तो इस वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे। कुछ दोस्त थे जो बहुत ही बुरी तरह मेरा मजाक उड़ाते थे और फिर भाग जाते थे। लेकिन यंग मास्टर, तुम्हारे तो कोई दोस्त ही नहीं है। हे, वैसे भी मैंने उन लड़कों का पीछा किया जो भाग रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं कभी उन्हें पकड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं रनिंग में स्लो हूं। हाँ, मैं था। लेकिन मैंने एक-एक करके सबको पकड़ लिया और मैंने सबकी पीठ दबा दी। वह लड़की कहती है, तुम उन्हें कैसे पकड़ पाए? क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। वह लड़की खून की उल्टी करते हुए कहती है, जब मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे फटने वाला है और मुझे अपने गले में खून का स्वाद आया, तब भी मैंने हार नहीं मानी। एमसी, तो मैं इस बार भी हार नहीं मानूंगा। और वह उस लड़की को हक कर लेता है। वह लड़की एमएससी की ओर देखते हुए कहती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम वाकई बड़े समझदार बनते हो, यंग मास्टर। मिलियन क्रिस कहता है, मैं अस्सासिन्स के हाथों आसानी से नहीं पकड़ा जाऊंगा। मैं मैन अंत तक लड़ूंगा। वह लड़की कहती है, चाहे तुम कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यह अच्छा है। अगर मैं पकड़ा भी गया तो बस फिर से भाग जाऊंगा। सही, जैसे तुमने कहा, मैं अच्छे से अपनी दवाइयां लूंगा और अपने शरीर को ठीक करूंगा, और मैं इसी तरह 100 साल तक जीऊंगा। तो फिर हम देखते हैं वह लड़की की मौत हो चुकी है। एमसी कहता है, अब तुम शांति से सो सकती हो। तभी ऊपर से दरवाजे को कोई खटखटा रहा होता है। उसमें से एक आवाज आती है, हर जगह ढूंढो। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि उनमें से एक घायल है। एमसी वुड उस लड़की के ऊपर कपड़ा डालते हुए कहता है, वह बहुत तेज है। वह कहता है, मैं तुम्हें फनरल देने वापस आऊंगा। तभी एक आवाज आती है, यहाँ खून के दाग हैं, उसे ऊपर उठाओ। मैं कभी भी आसानी से नहीं पकड़ा जाऊंगा। एमसी भागते हुए कहता है, क्योंकि मैंने 100 हवा से वादा किया था। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बेड पर लेटा होता है, जो कि हमारा एमसी होता है। वह बताता है, एक लंबी और दुख भरी जिंदगी जो कैंसर की वजह से अस्पताल में अटकी रही। हम देखते हैं कि उसे ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी उसकी धड़कन रुक जाती है। एमसी कहता है, मैंने सोचा था कि सबके अंत में मुझे आराम मिलेगा। फिर सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं। इसका मतलब एमसी रिबॉर्न हो चुका है। वह कहता है, लेकिन बिना किसी समझ के मैं एक मुरिम कबीले के बच्चे के रूप में दोबारा जन्मा, जिसे मैंने सिर्फ 14 साल पहले उपन्यासों में देखा था। हालांकि जिसे मैं इस सब के बीच बड़ी किस्मत कहूंगा, वह यह है कि जिस कबीले में मेरा पुनर्जन्म हुआ, वह 7 महान कुलीन कबीलों में से एक था, बेक क्लान, जो कि पुनर्स्थापित किया गया था एक दंत कथित योद्धा द्वारा, अमर दिव्य तलवार। हालांकि असली समस्या कुछ और ही थी। फिर हम उसके हाथ पर खून लगा हुआ देखते हैं। वह कहता है, यह शरीर बैक ली कांग था। तो
इससे हमें हमारे एमसी का नाम पता चलता है, बेक ली कांग। लेकिन इस शरीर के साथ एक प्रॉब्लम थी। वह प्रॉब्लम हमें बताई जाती है लूनर सेवर्ड वेन्स के साथ जन्मा एक सेवर्ड वेन बीमारी। सेवर्ड वेन बीमारी, लूनर सेवर्ड वेन्स, एक बीमारी जो किसी व्यक्ति को कि संचित करने में असमर्थ बना देती है और उनकी आयु इतनी कम हो जाती है कि वे 20 साल की उम्र से अधिक नहीं जी सकते। ये एक ऐसी विशेषता थी जो एक मार्शल क्लैन के सक्सेसर के लिए अस्वीकार्य थी। इसी वजह से उसी साल जब मैं 12 साल का हुआ, मुख्य क्लैन छोड़कर चला गया और अपने अंत का इंतजार करते हुए एक दूर की हवेली में रहना पड़ा। फिर भी मेरे साथ सोहवा खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि इस तरह चुपचाप चले जाना इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी अचानक मौत का सामना करूंगा। तो दोस्तों, यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और ये आपको कैसा लगा ये बताते हुए जाना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो। पिछले वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिस वजह से मैं पिछली वाली भी कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ लेना। और यह बहुत बड़ी होती है, जिस वजह से मुझे एक ही चैप्टर को पार्ट में बनाना पड़ रहा है, स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से।